नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम जो है वो हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर की जो इस टाइम की करंट वैकेंसी है और जो अपकमिंग वैकेंसी हो सकती है उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। और 3 पोस्ट को हम यहाँ पे कवर करेंगे, जिसमें कि एक जो पोस्ट है वो ऑलरेडी एडवर्टाइज हो चुके हैं। जेबीटी के बारे में हम बात करने वाले हैं और हम बात करेंगे जेडीएम की वैकेंसी जो कि पीडब्ल्यूडी में आपको देखने को मिलती है। उसके अलावा हम सेक्रेटरी क्लर्क की वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप ये रिक्वेजिशन देख सकते हो। रिक्वेजिशन पे डेट मेंशन है 30/1/2026 और ये रिक्वेजिशन है जूनियर ड्राफ्ट्समैन सिविल पीडब्ल्यूडी में जो वैकेंसी आपको देखने को मिलती है। और अब ये भी ट्रेनी बेसिस पे आपको देखने को मिलेगी। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की वैकेंसी है, यानी टेस्ट के माध्यम से आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। अगर आपको याद होगा तो 2023 में ये वैकेंसी अप्रूव करी थी हिमाचल सरकार ने और उसके बाद हमें वैकेंसी का कोई नामो निशान देखने को नहीं मिला। रिक्वेजिशन की आप ये पूरी कॉपी देख सकते हो। यहाँ पे बताया गया है कि 23 अक्टूबर 2025 को जब रिक्वेजिशन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सबमिट करी गई तो उसमें क्या था कि ऑप्शन नहीं था कि ट्रेनी बेसिस पे, तो वहाँ पे सिर्फ 2 ऑप्शन थे, कॉन्टैक्ट पे या रेगुलर पे। तो डिपार्टमेंट की तरफ से कॉन्टैक्ट का ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट किया गया था। उसके बाद आपको पता है कि ऑनलाइन रिक्वेजिशन के बाद ऑफलाइन रिक्वेजिशन भी डिपार्टमेंट की तरफ से राज्य चयन आयोग को भेजी जाती है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जेडीएम सिविल की जो बैच वाइज रिक्रूटमेंट है वो 2 बार आपको पीडब्ल्यूडी के लिए देखने को मिल चुकी है। ट्रेनी बेसिस पे रिक्रूटमेंट होगी और 14 वैकेंसी आपको टेस्ट के माध्यम से देखने को मिलेगी। यहाँ पे इन्होंने ये भी बताया कि जो ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी थी उसको मेंशन नहीं किया गया था ऑनलाइन रिक्वेजिशन में और इस बार वो भी इनकी तरफ से भेजी गई है ऑफलाइन मोड में। तो अगर हम वैकेंसी की बात करें तो अनरिजर्व्ड की 6 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस की 1 वैकेंसी, एससी अनरिजर्व्ड की 2 वैकेंसी, एससी बीपीएल की 1 वैकेंसी, एससी वार्ड्स ऑफ एक्स सर्विसमैन की 1 पोस्ट है, ओबीसी अनरिजर्व्ड की 2 वैकेंसी, एसटी वार्ड्स ऑफ एक्स सर्विसमैन की 1, और तो टोटल ये 14 वैकेंसी है। और इन्होंने ये भी मेंशन किया हुआ है कि इस प्रोसेस को जल्दी से जल्दी जो है वो शुरू किया जाए, क्योंकि ऑलरेडी 2 साल ये डिले हो चुकी है और पीडब्ल्यूडी में बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है ड्राइंग स्टाफ में। तो ये चीज़ ऑलरेडी आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा हर डिपार्टमेंट में कोई ना कोई पोस्ट ऐसी है जिसमें कि 60-70% पोस्टें वैकेंट हैं। तो ये चीज़ सरकार को भी देखनी चाहिए, लेकिन जनवरी एंड की रिक्वेजिशन है और मार्च तक ये एडवर्टाइज नहीं हो पाई। आप जानते हैं कि इतने टाइम के बीच में इस पीरियड की अगर हम बात करें तो काफ़ी टाइम आरटीए लगाई गई राज्य चयन आयोग हमीरपुर पे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं बताया कि हमारे पास ये रिक्वेजिशन आई है। मैं आपको बताता रहता हूँ कि मैक्सिमम टाइम राज्य चयन आयोग उन्हीं रिक्वेजिशन की जानकारी देता है जिनमें कि या तो एडवर्टाइजमेंट डेट डल चुकी होती है या जो प्रायोरिटी बेसिस पे होती है। अदरवाइज बहुत सारी रिक्वेजिशन इनके पास पहुँचती है, क्योंकि डिपार्टमेंट कभी भी बोर्ड कॉर्पोरेशन गलत जानकारी नहीं देते हैं, वो बता देते हैं कि रिक्वेजिशन गई है। तो ये चीज़ है। बाकी रिक्वेजिशन कॉपी आप जेबीटी की देख सकते हो। ये यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पे वैकेंसी है, लेकिन आपने पिछले कल जब मैंने एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात करी थी, जो भी आपका जेबीटी का कमीशन हुआ है उसमें जो वैकेंसी है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज ही आपको उसमें पूरी वैकेंसी देखने को मिली है। लेकिन पिछले कल आपने जेबीटी की जो सीबीएसई स्कूल्स के लिए रिक्रूटमेंट देखी तो उसमें जो है वो स्टेट कैडर बनाया गया है। और पहले क्या होता था कि डिस्ट्रिक्ट कैडर होता था जेबीटी का, तो वो एक अलग तरह की कैडर की शुरुआत करी गई है। अदरवाइज अगर आप डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी देखना चाहते हो तो ये वैकेंसी है, क्योंकि इस तरह से ही क्या होगा कि ज्वाइनिंग दी जाएगी जेबीटी को। इस डिस्ट्रिक्ट में इतनी वैकेंसी है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में इतनी वैकेंसी है, तो ये पूरी डिटेल आपके सामने है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सेक्रेटरी क्लर्क, तो लास्ट जो एडवर्टाइजमेंट आई थी पिछले कल से पहले की एडवर्टाइजमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें कि आपको पंचायत सेक्रेटरी की भर्ती देखने को मिली थी। तो उस टाइम मैंने बात करी थी कि 2 दिन पहले सेक्रेटरी क्लर्क की रिक्वेजिशन राज्य चयन आयोग हमीरपुर के पास पहुँच चुकी है, लेकिन उन्होंने इसको कंसिडर नहीं किया फिलहाल। और ऐसा नहीं है कि इससे पहले भी ये रिक्वेजिशन 2025 में भी ये रिक्वेजिशन राज्य चयन आयोग हमीरपुर के पास पहुंची थी। अब देखते हैं कि कुछ और नई वैकेंसी की उम्मीद है कि जो जल्दी ही नई वैकेंसी भी आ सकती है, जिसमें बताया जा रहा है अकाउंट्स क्लर्क, जिसकी काफ़ी ज़्यादा हाइप बनाई गई थी क्लर्क की वैकेंसी के लिए। तो क्या अब नई एडवर्टाइजमेंट हमें 5-7 दिन में देखने को मिल सकती है? ये डिपेंड करेगा, क्योंकि हमें आरटीए के माध्यम से यही जानकारी दी जाती है जितनी जानकारी आयोग देना चाहता है। अदरवाइज आपने देखा पिछले कल आपको सडनली जेबीटी की वैकेंसी देखने को मिल गई, जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था कि इतने जल्दी सीबीएसई स्कूल के लिए जेबीटी वैकेंसी आ जाएगी। तो ये सब चीज़ें बाकी जो अपडेट आती रहेंगी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द न्यू अपडेट्स के लिए।